हाय एवरीवन। तो मैं फिर से आ चुकी हूँ आप लोगों के बीच में और नई चीज़ों के साथ आई हूँ, नई बातों के साथ आई हूँ और नए चैप्टर के साथ आई हूँ। और जो ये चैप्टर होने वाला है सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वैसे तो द रिकवरी ऑफ सोल के जितने भी चैप्टर्स है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप सही में ध्यान से सुनते हैं तो प्लीज़, मतलब मैं ये बोलूंगी अपनी जिंदगी में जरूर अप्लाई करिएगा। और सच में आप ध्यान से सुनते हैं ना तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लिटरली मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है कि मुझे मोटिवेशन भी मिलता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं ना। तो लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नहीं यार, मेरी एक फैमिली है जो वेट कर रही है मेरी ऑडियो का और मुझे करना है। इनफैक्ट मेरे पास आज भी टाइम नहीं था, लेकिन मैंने आज टाइम निकाल के जस्ट आप लोगों के लिए मैंने कि नहीं, एक फैमिली है जहाँ मैं रह रही हूँ वो भी मेरी अपनी ही फैमिली है, लेकिन एक फैमिली और है जहाँ वो वेट कर रहे हैं वीडियो का, जहाँ कुछ लोग सुनना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आज एक वीडियो बनता है। तो इसलिए थैंक यू सो मच आप जो भी इस चैनल के ऊपर जो न्यू आए हैं, जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है। कोई, क्योंकि मैंने जब लास्ट टाइम देखा था तो 48 47 कुछ करके थे, फिर 48 हुए। तो जो भी कोई न्यू एक जना भी अगर इस चैनल पे आया है तो वेलकम। चाहे हजारों हो या एक हो, सब बहुत मैटर करता है और मेरे लिए बहुत मैटर करता है। तो थैंक यू सो मच कि आप यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आए, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करा, आप सुन रहे हैं और इस किताब को बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं। इसके लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ आप सभी को। ऑलराइट, तो आज का जो हमारा चैप्टर है, आज का चैप्टर हमारा, मैंने जैसा आपको हिंट दे ही दिया था कि ड्रीम्स डोंट एक्सपायर। चैप्टर 11 है, आदर्श पटेल जी ने लिखा है ड्रीम्स डोंट एक्सपायर। कभी कभी हमें एक अंदर सवाल उठता है हमारे कि हमने जो कभी सपने देखे थे क्या वो अभी पूरे हो सकते हैं। आता है ना आप लोगों के, आप 1 मिनट का इस वीडियो को पॉज लेके कभी सोचेगा। मैं लिख के दे सकती हूँ इस बात को कि हर एक का, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो स्कूल स्टूडेंट हो या घर का कोई बड़ा हो, छोटा हो या घर की बेटी, कोई भी हो, हाउस वाइफ हो, कोई भी मेरी इस आवाज को जहां तक सुन रहा है, जो भी इस चीज को सुन रहा है, आप 1 मिनट के लिए ये वीडियो पॉज करके सोचिएगा कि आपके कोई सपने हैं। मैंने बोला ना, मैं लिख के दे सकती हूँ कि आपके सपने जरूर निकलेंगे। फिर कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि यार कहीं समय के साथ ये सपने पीछे तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन मैं आज आपको इसी चैप्टर के साथ ये आपको याद दिलाना चाहती हूँ और आपको समझाना चाहती हूँ और मैं लिटरली ये आपको बताना चाहती हूँ कि सपने कभी भी एक्सपायर नहीं होते हैं, हम बस उन्हें छोड़ देते हैं। समझ रहे हैं आप? हमारी लाइफ में ना बहुत से ऐसे मोमेंट आते हैं जहाँ हम खुद से डिस्टेंस बना लेते हैं और अपने ड्रीम्स को भी अपने से दूर कर लेते हैं, यानी कि अपने सपनों को भी, कभी डर की वजह से, कभी फेलियर की वजह से, और कभी बस ये सोच करके अभी तो बहुत देर हो गई है, अब कहाँ, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन सच ये है कि टाइम कभी भी हमारे ड्रीम्स को खत्म नहीं करता, टाइम सिर्फ हमें ग्रो करता है और जब हम रेडी होते हैं तब वही ड्रीम्स फिर से हमारे सामने आ जाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर कोई सपना सालों पहले देखा था तो पूरा नहीं हुआ तो वो खत्म, मतलब कि अब वो फिनिश, मतलब आप, सपना आपका एक्सपायर नहीं होता, लेकिन आप उसको एक एक्सपायर डेट का टैग लगा देते हैं और बोल देते हैं कि ठीक है, खत्म। अगर हम इसे सिंपल भाषा में समझे ना, एक सिंपल लैंग्वेज में समझे, तो हमारे सपने वैसे ही होते हैं जैसे कि एक बीज, अगर वो अभी नहीं उगे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो गए हैं, बस उन्हें वो सही एनवायरनमेंट, वो सही एक होता है ना, केयर नहीं मिली, एक सही एक अटेंशन नहीं मिली है, तभी वो, देखो बीज क्या करता है, हमने एक मिट्टी के अंदर एक बीज डाला, ठीक है, अगर हमने वो बीज छोड़ दिया तो बीज आपका क्या, एक ड्रीम, आप उसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैं इसे बीज के उससे एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं चैप्टर में आगे जाऊंगी, मैं आगे आपको पूरा पढ़ के बताऊंगी, डोंट वरी फॉर दैट। आप सोचोगे मैम जल्दी स्टार्ट करो, हमें आगे पढ़ना है, लेकिन एक छोटा सा बेस तैयार हो जाए तो एक आसानी होती है उन चीजों को ना अच्छे से अंडरस्टैंड करने में, है ना। अगर आपको नहीं ऐसा लग रहा हो कि नहीं, तो आप स्किप करके आप अपना आगे का भी चैप्टर सुन सकते हैं, लेकिन ये आप ही के लिए बेटर होगा। अगर आप इसको यहाँ तक सुन रहे हैं तो ये आप ही के लिए बेटर, कि एक बेस तैयार होगा ना, हर एक चीज का बेस होता है, तो जब आप बेस के साथ सुनेंगे ना तो फिर आगे मजा आएगा आपको सुनने में, समझने में, उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करने के लिए। तो जैसे एक बीज होता है ना, हम बात कर रहे थे एक बीज की, बीज है, हमने बीज को मिट्टी के अंदर डाल दिया, राइट। मिट्टी के अंदर डालने के बाद अब हमने उसको छोड़ दिया, तो क्या वो बढ़ेगा? आप जवाब दीजिए। ऑब्वियसली नहीं बढ़ेगा ना वो, क्योंकि ना तो हम उसको वैसे एनवायरनमेंट दे रहे हैं, ना हम उसको धूप लगा रहे हैं, ना हम उसको पानी दे रहे हैं, ना हम उसको खाद दे रहे हैं, तो कैसे बढ़ेगा? ऐसे हमारे सपने हैं, आपने सपना देखा, अपने दिमाग के अंदर डाल लिया, लेकिन क्या आप उस पर काम कर रहे हैं? ठीक है, आप एकदम से काम नहीं कर सकते हो,
हो सकता है कुछ फैमिली बाउंड्रीज हो सकता है कि आप खुद रेडी नहीं हो सकता है कि माइंड उस हिसाब से अब रेडी नहीं रहा, हो सकता है कि बहुत टाइम आपका निकल गया है, तो आप थोड़ा थोड़ा तो स्टार्ट कर सकते हो। आप थोड़ा थोड़ा उसे हवा दीजिए, है ना, थोड़ा थोड़ा उसे पानी दीजिए, थोड़ा थोड़ा शुरू करें, थोड़ा थोड़ा। जब आप कुछ स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आपको कमेंट्स आएंगे, दोनों आपको फीडबैक मिलेंगे उस चीज को लेके, जो भी आपका ड्रीम होगा। अब ये आपकी चॉइस है। मैंने पता नहीं लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था कि हमारे पास हमेशा चॉइस होती है, हमेशा हमेशा। इवन ये अभी भी, इनफैक्ट अभी राइट नाउ अभी भी आपके पास चॉइस है कि आप इस वीडियो को सुने या ना सुने, आप इसको स्किप करें या ना करें, हाँ या ना, यस और नो। हमेशा हमारे पास एक चॉइस होती है ना। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको सामने से जो फीडबैक मिलेंगे, आपने कुछ, आपका कोई ड्रीम है, आपने उस पर काम करना शुरू करा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं लोगों की जजमेंट से भी हम पीछे हट जाते हैं कि लाइक ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, उसने ऐसा बोला, वैसा बोला। ये सब नहीं करना। अगर आपके दिमाग में वो आ भी रहा है, कर भी रहे हो आप, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी चॉइस है कि आपको क्या चुनना है। अब आपके सामने दो चीजें आ रही हैं, है ना, एक बुरी आ रही है, एक अच्छी आ रही है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चूज करोगे। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अच्छी को ही चूज करूंगी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं बुरी को हटा दूं, क्योंकि देखो हम ह्यूमन बीइंग हैं। हमसे कोई हमें कोई गलत कह दे, हमारे किसी काम को या हमारे किसी करने के तरीकों को गलत बात है, तो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम उस चीज को छोड़ दें, है ना, हम अपना फोकस चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे पास चॉइस है। आप 1 मिनट का पॉज लेके, कभी भी आपकी लाइफ में ऐसा हो तो आप 1 मिनट का पॉज लेके ये सोचिएगा मुझे क्या चूज करना है, मुझे ये चूज करना है या ये चूज करना है, क्या मेरी ड्रीम के लिए बेटर है, क्या मेरे लिए बेटर है, क्या मेरी लाइफ के लिए बेटर है। अच्छा ये बेटर है तो ठीक है, मैं ये चूज करूंगा या करूंगी। हो सकता है कि आपका ध्यान डाइवर्ट हो कि नहीं उसने ऐसा बोला कहा, आप कोशिश करिएगा। मैं ये तो नहीं करी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एकदम स्किप कर देते हैं कि भाई तेरे को अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं, ले स्किप, हम दूसरी तरफ आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते, कुछ लोगों को वो चीज ना एक हिट करती रहती है कि ऐसे कैसे कह दिया, कोशिश तो कर रहा हूँ कि मैं अच्छी चीजों पे जाऊं, लेकिन ऐसे कैसे कह दिया। तो हम उसको पूरा तरीके से कोशिश और ट्राई करेंगे कि अपने आप को डाइवर्ट करें, राइट। और ऑल राइट, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ आ गई। मैंने छोटा सा एक बेस बताया और आपको समझने में अच्छा लगा होगा, आई विश। अब हम चैप्टर भी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है ड्रीम्स डोंट एक्सपायर, चैप्टर 11 बाय आदिश पटेल। दुनिया में सबसे बड़ा झूठ ये बोला जाता है कि कामयाबी का एक सही वक्त होता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि एक खास उम्र तक पढ़ाई करो, लिखाई करो और एक उम्र के बाद नौकरी कर लो, और अगर उस वक्त तक तुमने कुछ बड़ा नहीं किया तो तुम्हारा वक्त निकल गया। और जब जिंदगी में कोई बड़ा हादसा होता है, चाहे वो कोई गहरा धोखा हो, ब्रेकअप हो, या कोई निजी नाकामयाबी, तो हमें लगने लगता है कि हमारे सपने एक्सपायर हो गए, यानी कि हमारे सपने, हमारे ड्रीम्स सब एक्सपायर हो गए, सब मर गए। हम सोचते हैं कि अब तो सब खत्म हो गया, अब नए सिरे से शुरुआत करने की हिम्मत कहाँ से लाएंगे। मगर भाई, ये किताब का सबसे जरूरी सबक है, सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। जब तक कि आपके सीने में सांसें चल रही है, तब तक आपका हर सपना जिंदा है। सही तो बात है, जब तक आप जिंदा हो तब तक आप सब कर सकते हो। आप ही से तो सब कुछ है। अगर आप ही ठीक नहीं हो, है ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ना आप जॉब कर सकते हो, ना आप पढ़ सकते हो, ना आप लिख सकते हो, ना अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो, ना आप कहीं आ सकते हो, ना ही आप जा सकते हो। लेकिन अगर आप ठीक हो, आप सही हो, आप स्वस्थ हो, आप अपने जीवन में अच्छा कर रहे हो, आप अपनी फैमिली में ठीक हो, है ना, आप चाहे बिल्कुल ही ग्राउंडेड वाले एरिया पे भी हो, तो भी उस बात के लिए ग्रेटफुल रहना है। ये नहीं कि कुछ नहीं है मेरे पास, आप देखते नहीं है। हम लोग ना, पता है क्या, हम देखते नहीं है, हम कमियां निकालनी बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं, और हमें सोचते हैं कि इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका सपना कोई दूध या दही नहीं है जो 2 दिन में खराब हो जाए। सपना दरअसल वो जिद है जो आपकी रूह को जिंदा रखती है। जब कोई इंसान आपका दिल तोड़ता है, तो वो आपका सिर्फ सुकून नहीं छीनता, वो आपकी सेल्फ वर्थ पर हमला करता है। आपको लगने लगता है कि आप किसी के काबिल नहीं है, मगर याद रखिए, उनका जाना आपकी किस्मत का फैसला नहीं था। वो एक इंसिडेंट था, यानी कि एक हादसा था वो। क्या आप एक गलत इंसान की वजह से उस मकसद को छोड़ देंगे जिसके लिए आप पैदा हुए थे? सपने
तब तक एक्सपायर नहीं होते जब तक कि आप खुद उन्हें कब्र में दफन ना कर दें। यानी कि जब तक नहीं, वो तब तक नहीं मरेंगे जब तक आप उन्हें ना, मतलब इतना अच्छे से लिखा है इस बुक में कि जब तक, छोड़ना एक अलग चीज है, छोड़ने पे ही लोग सोचते हैं सपने खत्म, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि वो तब तक खत्म नहीं होता जब तक आप, कब्र होती है ना, कब्र में बंदा मर ही जाता है, सारा सब कुछ खत्म हो गया ना कब्र पे जाके, जब तक आप वहां तक उसको दफना नहीं देते ना, तब तक आपके सपने खत्म नहीं होते। अगर आप 25 के हैं, 40 के हैं या 60 के हैं, अगर आज आपने ठान लिया कि मुझे कुछ बनना है, तो वो वही आपकी शुरुआत और वही आपका सही वक्त होता है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे रीस्टार्ट बटन की, जो हर इंसान के पास होता है। अक्सर हम कल यानी कि पास्ट, नाकामयाबी को अपने आज पर इतना हावी करते हैं कि हमें आने वाले कल यानी कि फ्यूचर दिखाई नहीं देता। हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इतनी उम्र हो गई है और अब ये शुरू कर रहे हैं। भाई, लोगों का काम है तब भी बोलना जब आप कुछ नहीं कर रहे थे, और अब भी बोलना जब आप कुछ करेंगे। उनकी बातों को नॉइज कैंसिलेशन में डाल दीजिए। यानी कि एक जैसे माइक होता है ना, जैसे जिस माइक से मैं बात कर रही हूँ, जिस माइक से मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, आपको एसी की आवाज नहीं आ रही होगी, आपको फैन की आवाज नहीं आ रही होगी, आपको घर की में जो आवाज चल रही है वो आवाज नहीं आ रही। यानी कि जो डिस्ट्रैक्शन वाली वॉइस है, आप उसको काट दीजिए। अपने माइंड को इस तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए, इस तरीके से उसको कमांड दे देकर इस तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए कि आपको आलतू फालतू बातें सुना ही ना दे, और सुनाई दे भी तो फर्क ना पड़े। वो एक दिन से नहीं होगा, वो प्रैक्टिस से होगा। क्योंकि सालों साल आप किसी पैटर्न में रहते आए हो ना, तो वो एक दिन मैं बोलूँ कि आप एक दिन में गायब हो जाओ, वो पॉसिबल नहीं। वो आप जब करते रहेंगे, आप खुद आकर मुझे बोलेंगे कमेंट सेक्शन में कि मैम आप सही कह रहे थे, एक दिन का काम नहीं, लिटरली होता है। आप करके देखिए, होता है। आपका सपना आपकी निजी रिश्ता है, आपका खुदा और आपकी मेहनत के साथ। इसे किसी और की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। यानी कि आपका सपना वो आपका है, आपको किसी की सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। कोई आपको सर्टिफिकेट देगा कि भाई यही सपना आपका है, तो ये चूज करेगा, ये चूज करेगी, या ये चूज नहीं करेगा, ये तो ये चूज नहीं करेगी। नहीं, आपको किसी की सेटिस्फैक्शन की भी जरूरत नहीं है, और सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको हमेशा इस बुक के साथ बहुत सारी बातें एक्स्ट्रा समझाती हूँ कि प्लीज डोंट डिपेंड ऑन अदर्स। चाहे वो आपका समवन स्पेशल ही क्यों ना हो, बहुत अच्छी बात है अगर आपको सपोर्ट करने वाला है, करने वाली है, विच इज वेरी गुड, बट किसी पे डिपेंड नहीं होना। डोंट डिपेंड। आपको अपना रास्ता खुद ही बनाना है। अगर कुछ अचीव करना है, कुछ जिंदगी को समझना है ना, बहुत सरल, बहुत, कहते हैं ना कि हम सब कुछ जानते हैं और हम बिल्कुल पीसफुल में, वो उस तरीके से रहने में एक अपना अलग ही मजा है कि आपको सब पता है, आप सब देख के, सह करके, चीजों को नोटिस करके सब बैठे हो, आपने दुनिया देख रखी है, लेकिन आप ऐसे रह रहे हो तो सामने वाला बंदा सोचेगा भाई यार तो बहुत ही सिंपल है, इसको क्या दिक्कत परेशानी है, समझ लो। लेकिन आप सब देख रहे हो, तो कभी आप उस स्टेज पे रह के देखना, आपको ना एक अलग ही, मतलब एक वेरी, मतलब मैं नेगेटिव वर्ड नहीं यूज करना चाहती, बहुत पॉजिटिव आपको वाइब आएगी कि लाइक कहाँ बैठा हूँ या बैठी हूँ मैं आज, है ना। ओके, इसका पहला पॉइंट आ जाता है, सपने उम्र के मोहताज नहीं होते। हम एक ऐसे समझ में रहते हैं जहां हमें बचपन से सिखाया जाता है 25 साल तक करियर बना लो, 30 में सेटल हो जाओ और उसके बाद जिंदगी कटनी है, मतलब जिंदगी काटनी है, यहाँ पे कटनी लिखा है। लेकिन सच तो यह है कि कामयाबी का कोई टाइम टेबल नहीं होता है। सपने किसी दही या दूध की तरह नहीं होते जो 2 दिन में खराब हो जाएंगे। जब तक आपके अंदर सांसें बाकी हैं, दिमाग में जुनून है, आपका सपना जिंदा है। ठीक है, केएफसी के फाउंडर, जो केएफसी का जो फाउंडर है ना, उसने ये बोला था 65 साल की उम्र में, मुझे मतलब मैंने सुना भी था कहीं, मैंने तो यहाँ पे भी वही चीज लिखा है, वो 65 ईयर ओल्ड थे। ठीक है, उन्होंने उनकी उम्र में शुरुआत की थी। जेके रोलिंग ने कई रिजेक्शन के बाद 30 की उम्र में हैरी पॉटर लिखी। आपका वक्त तब शुरू होता है जब आप शुरू करते हैं, है ना। आपका वक्त तभी शुरू होगा, आप चाहे मैं आपको कितना बुक्स के थ्रू आपको बता दूं, बुक्स पढ़ दूं, तो ये आपको घर वाले कितना शुरू करते, नहीं, वो तब तक शुरू नहीं होगा जब तक आप नहीं ठानेंगे, जब तक आप शुरू नहीं करेंगे, वो तब तक तो शुरू होगा ही नहीं। चाहे ऊपर से भगवान जी भी उतर के आ जाएंगे ना, तो भी नहीं होगा।
इसका सेकंड पॉइंट आ जाता है बहुत देर हो चुकी है, सबसे बड़ा झूठ। ये जुमला सिर्फ वो लोग बोलते हैं जो मेहनत करने से डरते हैं, यानी जुमला मतलब डायलॉग। ये वही लोग बोलते हैं इस डायलॉग को कि बहुत देर हो चुकी है, जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं। देर तब होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। अगर आप आज 40 के हैं और कुछ नया सीखना चाहते हैं तो याद रखिए अगले 5 साल तक वैसे भी गुजर जाएंगे, मतलब आने वाले 5 साल तो वैसे भी गुजर ही जाएंगे। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ेगा कि 5 साल बाद आप एक नया हुनर सीख कर खड़े होंगे या सिर्फ पुरानी वाली बातों के साथ अफसोस करेंगे। सपने एक्सपायर नहीं होते, वो सिर्फ डस्टी यानी कि धूल भरे हो जाते हैं। उन्हें झाड़ने की जरूरत है। अपने उम्र को एक नंबर समझिए, रास्ता रोकने वाली दीवार नहीं। ठीक है। इसका तीसरा पॉइंट है, क्यों जरूरी है सपनों का जिंदा रखना। सपने सिर्फ पैसे करने के लिए नहीं होते हैं, यानी कि इसमें लिखा है कि सपने सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं होते हैं, ये आपको जिंदा रखने का एक मकसद देते हैं। जिस इंसान के पास कोई सपना नहीं होता वो सिर्फ सांस लेता है, जी नहीं रहा होता। सपने आपको सुबह जल्दी उठाने की वजह देते हैं। सपने आपको मुश्किल वक्त में लड़ने की ताकत देते हैं। जब आप अपने सपनों की तरफ बढ़ते हैं तो आपका सेल्फ स्टीम यानी कि आत्मसम्मान बढ़ता है। स्ट्रॉन्गर सेल्फ का रास्ता। अपने पुराने दबे हुए सपनों को एक डायरी में लिखिए, उन्हें दोबारा जिंदा कीजिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, ये सोचिए कि आप खुद से क्या कहेंगे जब आप बूढ़े होंगे। इसका फोर्थ पॉइंट है, फेलियर इज नॉट एक्सपायरी। बहुत से लोग एक बार फेल होने के बाद अपने सपनों को एक्सपायर्ड मान लेते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने कोशिश की, नहीं हुआ, अब खत्म। सुनो, फेलियर एक सिग्नल है कि आपको अपना तरीका बदलना है, अपना सपना नहीं। थॉमस ने 1000 बार फेल होने के बाद बल्ब बनाया था, यानी कि जो थॉमस एडिसन है ना, उसने 1000 बार फेल होने के बाद बल्ब बनाया था। आप समझ रहे हो, 1000 बार पास होने के बाद नहीं बनाया था, 1000 बार फेल होने के बाद बनाया था। वो कितनी बार उठा होगा, गिरा होगा, उठा होगा, गिरा होगा, 1 मिनट के लिए माइंड में आया होगा कि यार छोड़, क्या ही बनाऊं, क्या ही करूं, बट नहीं, बनाया ना उसने, और उसका नाम है। और उनका सपना 999 बार में भी एक्सपायर नहीं हुआ था। हर नाकामयाबी आपको एक नया रास्ता सिखाती है। लोग क्या कहेंगे, फिफ्थ पॉइंट है इसका। आधे से ज्यादा सपने तो इसलिए मर जाते हैं क्योंकि हमें फर्क पड़ता है कि आस पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त सब मजाक उड़ाएंगे। इस उम्र में ये कौन करेगा, अब क्या फायदा, ऐसा बोलते हैं ना। हम इसी चीज में तो आधे से ज्यादा सपने मर जाते हैं और आप भी खुद भी डेथ हो जाते हैं। इन लोगों की बातों को नॉइज की तरह समझें। ये लोग आपकी रोटी नहीं चलाते हैं, ना ही आपका दुख में साथ होते हैं। इन्हें बस अपनी जिंदगी के बड़े फैसले लेने का हक मत दीजिए। ठीक है। जब आप कामयाब हो जाएंगे, यही लोग सबसे पहले कहेंगे हमें तो पता था कि कुछ बड़ा ही करेगा या करेगी। इसका 6 पॉइंट है, छोटा कदम बड़े ख्वाब। सपनों को पूरा करने के लिए जरूरी नहीं कि आप आज ही अपनी नौकरी छोड़ दें या बड़ा रिस्क लें। दिन का 1 घंटा अपने सपनों को दें। रोज एक नई चीज सीखें जो आपको मंजिल के करीब ले जाए। कंसिस्टेंसी ही वो चाबी है जो बंद दरवाजे को खोलती है। उम्मीद का छोटा सा दिया है जो अंधेरे को खत्म कर सकता है। अपने अंदर के उस बच्चे को मत मारो जो ऑलरेडी एक है, जो पुकार रहा है, जो चीख रहा है कि नहीं मैं हूं अभी। क्योंकि अपने अंदर के जो बच्चे को अगर आपने मार दिया तो फिर वो आपके लिए आगे के लिए चैलेंज हो जाएगा। इसका 7th कंक्लूजन पॉइंट होता है, इट्स नेवर टू लेट। आखिरी में याद रखिए कि सूरज हर रोज नया निकलता है। कल क्या हुआ, कितने साल बीत गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आज आपके दिल में किसी काम को करने की तड़प है तो वही सही वक्त है। हमेशा याद रखिए, आपकी कहानी का आखिरी पन्ना अभी लिखा जाना बाकी है। उसे इतना शानदार बनाइए कि लोग कहें 1000 मुश्किलों के बाद भी इसने कर दिखाया। सपने एक्सपायर नहीं होते, बस उन्हें एक नई शुरुआत की जरूरत होती है। ऑल राइट, तो आज का यही चैप्टर हमने पढ़ा और हमें यही सिखाता है, ड्रीम्स डोंट एक्सपायर, दे जस्ट वेट फॉर द राइट मोमेंट। अगर तुम्हारे अंदर अभी कोई सपना है तो उसे मत छोड़ो, बस थोड़ा सा
फिर से खुद पर भरोसा करो और धीरे धीरे फिर से चलना शुरू करो। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बात आपके दिल तक पहुंची होगी। अगर आपको ये थॉट पसंद आया हो तो इसे अपने अंदर भी कैरी कीजिए और किसी और को भी याद दिलाएं, सपने कभी खत्म नहीं होते। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप बिलीविंग। बाय बाय।